खरगोन में जो आदिवासी परिवारों पर बसाए गए आंसू गैस छोड़ी गई, पूरे प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, डराने का, धमकाने का, और पूरे तरीके से ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और संघ की सुनियोजित योजना के अंतर्गत किया जा रहा है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। कल कमलनाथ जी खुद बड़वानी गए थे और वहां उन्होंने अपनी सारी बातें कही हैं। वही पूर्ण रूप से हम लोगों का मत है। जावेद अख्तर साहब इस देश के एक प्रतिष्ठित विचारक हैं, इसलिए उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस देश में संविधान हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता उसने दी हुई है और वो उनका हक है। आप उनसे सहमत हो ना हो, लेकिन आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि इस प्रकार का, मैंने बड़ा एक कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं उनकी फिल्में दिखाने देंगे। भाई कौन से कानून में आप रोकेंगे, जरा बता दीजिए। वैसे आपने संपत सदर जी का नाम सुना, व्यंग्यकार का? उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से परिभाषित किया है तालिबान को। एक इक्वेशन दिया है, राजनीति प्लस धर्म इज इक्वल टू तालिबान। ऐसा है, शायद डॉक्टर्स को मेडिकल बुक्स की आवश्यकता नहीं दिख रही है, उन्हें इनके विचारों की किताबें टेक्स्ट बुक में डालना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस विचारधारा के लोग हैं उनको साइंस और आधुनिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। भारत को वो फिर से 18वीं और 17वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनिए, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके घर में इलाज कराने के लिए मंगलसूत्र बेचना पड़ रहा है, उसके क्या कांग्रेस को बताने की आवश्यकता है? हम लोग हमेशा से कहते आए, कोई नई बात नहीं है कि मोदी बनाम बर्बादी। जिस दिन से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, मैं तो उस दिन से कह रहा था कि ये दुर्भाग्य इस देश का, एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसने कि हमेशा से नियम, कानून और संविधान को कोई ज्यादा तरजीह नहीं दी। और जो मैंने कहा वही हुआ। नोटबंदी किसके लिए हुई? जीएसटी किसके लिए हुई? और आज जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है, उससे कौन दुखी है? नोटबंदी में उन्होंने कहा था कि हम डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नोट का सर्कुलेशन कम होगा। उन्होंने 4 बातें कही थी, काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और नकली नोट खत्म हो जाएंगे। क्या चारों चीजों में से एक भी हुई? नहीं हुई। कहा था इतना काला धन आ जाएगा कि हर परिवार को 15-15 लाख रुपए दे देंगे। और मैं बताना चाहता हूं, 2016 में जो नोटबंदी हुई, उस समय 18 लाख करोड़ का की करेंसी सर्कुलेशन में थी, उसके नोट सर्कुलेशन में थे। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ते
तो करेंसी कम होती। आज आरबीआई के रिकॉर्ड बताते हैं कि वही करेंसी बढ़कर मार्केट में 27 लाख करोड़ हो चुकी है। ये 9 लाख करोड़ नए नोट आए कहां से, उसका जवाब कोई देता नहीं। आप ही मानते कि एक्सचेंज हम इसके बारे में पूछते हैं तो जवाब नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नकली नोटों के धंधे में शामिल रहे हैं, मैं इस बात को कह सकता हूं। ऐसी जो है अपना गृह राज्य तेलंगाना में सारी सीटों में क्यों नहीं लड़ते, वहां क्यों नहीं लड़ते, बिहार में क्यों लड़ते हैं, यूपी में क्यों लड़ेंगे? केवल भाजपा से मिली जुली कुश्ती है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा, कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं की है चाहे मुसलमानों की हो, एक सिक्के के दो पहलू। और इसीलिए दिग्विजय सिंह पर एक तरफ जहां आरएसएस ने मानहानि के दावे किए हुए हैं, वहीं ओवैसी ने भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया हुआ है, और एक फ्रॉड रामदेव ने भी किया हुआ है। तो मैं इन बातों से नहीं डरता, क्योंकि जो मैं कहता हूं प्रमाण के साथ कहता हूं। और कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा यूपी में? ओवैसी जी और नरेंद्र मोदी जी से पूछिए क्यों खड़ा किया है। हम लोगों पे तो राष्ट्रद्रोह के केस लग जाते हैं, ओवैसी जी भी क्यों नहीं लगती? क्या होगा? हमारा स्टैंड वही होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी मंत्री है, हमारे महामंत्री कांग्रेस की एआईसीसी, जो वो स्टैंड लेगी वो हमारा स्टैंड। इनके पास एकमात्र एजेंडा है हर चुनाव में विकास की बात है। हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, अगर डीएनए एक है तो लव जिहाद की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? कश्मीर के मामले में मैंने जब कह दिया 370 के बारे में, तो सारी भाजपा मेरे खिलाफ बयानबाजी करने लगी। और ठीक एक हफ्ते बाद जिन लोगों के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी, उन्हीं को बुलाकर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास में चाय क्यों पिलाई? तब भाजपा क्यों चुप रही? क्यों संघी छुटभैया नेता क्यों चुप रहे? सर